गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12th अपनी अकाउंटेंसी कर रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर नंबर सेकंड जो अपना चल रहा था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले कि सेकंड क्वेश्चन है क्या। ए और बी एक व्यवसाय में लाभों को 5:3 में बांटते हैं। दो पार्टनर हैं ए और बी, प्रॉफिट को 5:3 में बांटते हैं। वे सी को लाभ में 1/4 हिस्से के लिए शामिल करते हैं, जो कि ए तथा बी द्वारा बराबर दिया जाता है। ए और बी द्वारा बराबर दिया जाता है। इसको विशेष ध्यान रखना कि इस 1/4 को ये बराबर बराबर दे रहे हैं, मतलब ये इक्वल ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बराबर देने का मतलब क्या, इन्होंने त्याग किया है। ये वर्ड मैं क्यों बोल रहा हूं त्याग, आपको बताया था कि जो नए साझेदार के हिस्से की गुडविल को पुराने साझेदार या जो त्याग कर रहे हैं त्याग के अनुपात में बांटते हैं, तो इसके हिस्से की गुडविल को ये दोनों जो पार्टनर है जिन्होंने जितना त्याग किया है उस रेशो में बांट लेंगे। सी के प्रवेश के समय फर्म का चिट्ठा, तो ये जब आएगा कि हमें एक बैलेंस शीट बताई हुई आएगी, फिर हम उसमें देखेंगे रिवैल्यूएशन करेंगे कि अपनी कौन सी एसेट्स इंक्रीज हुई और कौन सी डिक्रीज हुई है, उसको हम देखते हैं। जैसे देखो ये हमें बैलेंस शीट दे रखी है, तो बैलेंस शीट को पहले समझना कि कौन सी मद कहां जाएगी। ए और बी की कैपिटल, आपको जो स्टेप बताई थी ना वो तो अभी बाद में, चलो बाद में काम मिलेंगे, पर साथ में बताते हुए चलूं। कैपिटल है, ये जाएगी अपने पार्टनर्स कैपिटल के सीआर साइड में, उनका ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे बाई बैलेंस बीटी। उसके बाद देखो जनरल रिजर्व पार्टनर कैपिटल में आपस में बंटेगा। क्रेडिटर, ये तो अपने बैलेंस शीट का ही पार्ट है, हम देखेंगे क्रेडिटर बढ़ा है नहीं बढ़ा। इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड, ये नहीं बंटेगा। इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड का मतलब है, ठीक है, फंड लगा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिजर्व या कुछ रोका गया प्रॉफिट है तो इसको बांट देंगे। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड का मतलब है ये पैसा इंप्लॉय का है, इंप्लॉय की कुछ सैलरी डिडक्ट हुई है, कुछ इंप्लॉयर ने जमा करवाए हैं उसके फ्यूचर के लिए, तो ये जो पैसा है इस पर पार्टनर्स का कोई राइट नहीं है, इस पर इंप्लॉय का राइट है। ठीक है, तो एक एक मद को हमने समझा कि ये नहीं बंटेगा और क्रेडिटर नहीं बंटेगा, बाकी सारे जो है हम पार्टनर्स कैपिटल के सीआर साइड में दिखा देंगे। गुडविल, आपको बताया था बैलेंस शीट में दिखाई गई गुडविल पुराने साझेदार पुराने अनुपात में उसको राइट ऑफ कर देंगे, बांट देंगे, इसका रिवोल्यूशन नहीं होगा। मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बीआर, इसके अलावा मैंने कहा था एसेट साइड में तीन ही चीजें चेक करनी है, गुडविल, पी&एल का डेबिट बैलेंस और अपना फिक्टिस, इसको जैसे बताया था कि आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस वगैरह उनको डीआर साइड में, पार्टनर्स कैपिटल के डीआर साइड में राइट ऑफ करते हैं, तो इसमें गुडविल के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर देखो आगे, सी के प्रवेश की शर्तें निम्न थी कि सी अपने हिस्से की पूंजी तथा ख्याति के लिए 30,000 रुपए लाएगा। ये 30,000 रुपए में गुडविल भी शामिल है और उसकी कैपिटल भी शामिल है, एवं पुराने साझेदारों द्वारा आधी ख्याति फर्म से निकाल ली जाती है। उनके हिस्से में जितनी गुडविल आएगी ना, त्याग के अनुपात में बांटेंगे बराबर बराबर, उनके हिस्से में जितनी गुडविल आएगी उसको वो निकाल लेंगे। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, गुडविल निकालने का कौन सा मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है। क्या बोल रहा है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कैसे होगा, जिस तारीख को वो प्रवेश कर रहा है, अधिलाभ, अधिलाभ कितना है, सुपर प्रॉफिट इसको बोलते हैं, कि सुपर प्रॉफिट है 8,000 रुपए 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, कि सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर से, तो 3 साल हमें बता रखे हैं, तो 8,000 को 3 से गुणा कर देंगे, 8 × 24,000। अपनी जो गुडविल आएगी वो 24,000 आएगी, और 24,000 में उसका नया शानदार की हमें देखनी है कि वो कितने हिस्से के लिए आ रहा है, वो 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है, तो 24,000 का 1/4 6,000 रुपए, कि वो 30,000 में से 6,000 गुडविल के लाएगा और 24,000 रुपए अपनी कैपिटल के लाता है। फिर नेक्स्ट, मशीन, फर्नीचर एवं स्टॉक का पुण्य मूल्यांकन 30,000, 12,000 और 8,000 पर किया जाता है। रीवैल्यूएशन किया ना, मशीन कितने की हो गई, 30,000 की, मशीन पहले कितनी थी, 35 की, इसका मतलब 5,000 रुपए कम हो चुका है। एसेट्स का मूल्य कम होता है तो उसको कमी वृद्धि जितनी भी आती है 5,000 को हम अपने रिवोल्यूशन अकाउंट में शो करने वाले हैं। उसके बाद फर्नीचर जो था वो 12,000, फर्नीचर था कितना 15, अब कितना हो गया 12,000, ये भी कम हो गया तो इसको भी शो करेंगे, जितने की कमी आई है 3,000 की। स्टॉक जो था 8,000, स्टॉक था कितना 10, 10 से 8 हो गया, यानी 2,000 की कमी आ चुकी है, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। 3 चीजों में कमी आई है। एक ग्राहक जिसका खाता डूबत ऋण मान लिया था 1,200 रुपए देने के लिए सहमत हो गया, सहमत हुआ है, इसका मतलब आपके डेटर जो थे, देनदार जो है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमने उसको बेड डेट मान लिया था और अब वो देने के लिए तैयार है, तो उसको डेटर अपने कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। उपरोक्त के आधार पर पुनर्मूल्यांकन खाता
साझेदारों के पूंजी खाते और नई फर्म का चिट्ठा। यही मैंने कहा था कि प्रवेश के समय रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है। ये यहाँ से थोड़ा सा अलग है, मैंने आपको मेमोरेंडम नहीं बताया, तो ये दोनों थोड़े से अलग है। ये मेमोरेंडम भी पूछेगा साथ में, तो ये बाद में बता देंगे। क्वेश्चन यहाँ तक हमें करना है कि आपको पार्टनर कैपिटल, रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट तैयार करनी है। मेमोरेंडम वाला टॉपिक मैं बताऊंगा बाद में, डिफाइन इसको करूंगा, अभी हमें इतना करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार करें कि सबसे पहले नाम दे रखा है क्या, नाम नहीं दे रखा फर्म का, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमें पता है क्वेश्चन नंबर डालते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो वो बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड और अपनी क्रेडिट साइड, डेबिट और क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट, या पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले तो ये बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। सबसे पहले क्या आया था कि 3 अपनी संपत्तियां थी। ज्यादा आपको विशेष जानना है कि उन रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो केवल संपत्ति के मूल्य में जो या दायित्व के मूल्य में कमी वृद्धि होती है उसी को शो करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि ये जो बता रखा मशीन का मूल्य 30,000 हो गया। मशीन थी कितनी, मशीन थी अपनी 35,000, 35 से 30 हो गई, इसका मतलब 5,000 की कमी आ चुकी है। एंट्री क्या होती है, एसेट्स बढ़ती है तो डीआर, घटती है तो सीआर। घट गई 5,000 से तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू मशीनरी। तो मशीनरी का मूल्य कम हो रहा है, कम होता है तो डेबिट में रिकॉर्ड कर दो टू मशीनरी अकाउंट। ये आपकी 35,000 से कितनी हो चुकी है, 30,000 रुपए हो चुकी है। कितने की कमी आ गई, 5,000 की। ये 5,000 यहां रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट, फिर आपको जैसे बता रखा था फर्नीचर 12 हो गया, पहले था कितना फर्नीचर 15 से 12, तो इसमें भी कमी आ गई, वही सेम है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट। ये आपका 15 से 12 हो गया, 15,000 से 12,000 हो गया। कितनी कमी आ गई, 3,000 रुपए की कमी आ चुकी है। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक 10 से 8 हो गया, टू स्टॉक, टू स्टॉक अकाउंट 10,000 से 8,000 हो गया। कितनी कमी आ गई, 2,000 की। ये अपना स्टॉक कम हो चुका है। फिर उसके बाद डेटर अपने बढ़ गए 1,200 रुपए से, तो डेटर हमारी एसेट्स है, बढ़ती है तो डीआर, डेटर अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। तो अब क्या करेंगे, सीआर साइड में बाई डेटर्स, बाई डेटर्स अकाउंट। कितने से बढ़ गए, ये अपने बढ़ गए 1,200 रुपए से, तो ये हमने रिकॉर्ड कर दिया 1,200। इसके अलावा कोई भी एसेट्स के मूल्य में कमी वृद्धि नहीं, गुडविल का आपको चेक नहीं करना, ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस, तो साफ साफ पता लग रहा है लॉस ही हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल 10,000 रुपए, डेबिट साइड का टोटल हमने किया 10,000 रुपए। इसको इस तरफ लेके आएंगे, 10,000 में से 1,200 रुपए लेस कर देंगे, अपना आएगा 8,800। 8,800 ये क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उसे पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स में बांटना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और साथ में आपको बता दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन इस प्रॉफिट पर, लॉस पर ओल्ड पार्टनर्स को ही डिवाइड होने वाला है। तो ओल्ड पार्टनर्स जो अपने हैं उनके नाम क्या है, ए और बी। ये सब में नहीं बटेगा, केवल ओल्ड पार्टनर्स में ए और बी भी, वो भी ओल्ड रेशियो में। 8,800, ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना है, 5:3। ये देखो यहाँ पे 5:3, तो इसको 5:3 में बांट देंगे। तो ए को मिलेगा 8,800 का 5/8,
1100 गुणा 5, 5,500 रुपए। ठीक है, फिर देखते हैं बी का। ये बीज कैपिटल अकाउंट, ये भी ये बार मैं बता दूं आपको, ऊपर लिख दिया हमने, साथ में पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं लॉस, और यहां पे लिख देंगे 8,800 का 3/8, 3,300। ठीक है, ये तो बन चुका अपना, बस इतना ही है। रीवैल्यूएशन अकाउंट एकदम इजी है, बस एंट्री को थोड़ा सा ध्यान रखना और उसके अकॉर्डिंग हमें लेजर में इसमें पोस्टिंग करनी है। सेकंड बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में मैंने, अगर आपको याद होगा तो स्टेप लिखवाई थी 5-4 पिछली वीडियो में, स्टेप बताई थी, वो स्टेप मैं दोबारा रिवाइज कर दूंगा। उन स्टेप को हमें पढ़ना है। इसका फॉर्मेट जो है, जितने पार्टनर है उनके अकाउंट बना लो। पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी और सी। ठीक है, अब इनका अकाउंट बना लो। अब देखना भी, स्टेप आपको बताई थी, सबसे पहले बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को खाली करेंगे। खाली करने का मतलब उसमें से दो चीजें आपको उठानी, कैपिटल का बैलेंस और जनरल जितने भी रिजर्व वगैरह है वो बांट दो। तो कैपिटल का बैलेंस है, कैपिटल लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है, सीआर। तो सीआर साइड में लिख दो सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। ए की कैपिटल है 50,000 और बी की कैपिटल है 30,000। सी की नहीं, सी तो नया शानदार है, ये तो बाद में एंट्री करेंगे। उसके बाद देखो जनरल रिजर्व बता रखे 16,000। इस रिजर्व यानी नए के आने से पहले ये रिजर्व थे, इस पर किसका राइट है, इस पर ओल्ड पार्टनर्स का ही राइट है। तो जितने भी आपके रिजर्व है, सरप्लस है, उनको पार्टनर्स कैपिटल के सीआर साइड में बांट देंगे। बाई आपका आना है जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व कितना था, 16,000। 16,000 को अपन 5:3 में बांट देंगे, क्योंकि उनका पुराना अनुपात वही था। तो ये आने वाला है 10,000 और अपना एक आने वाला है 6,000। 10,000 और 6,000, 10,000 और 6,000। 3 नंबर मैंने आपको स्टेप बताई थी, लाइबिलिटी को खाली कर दिया। फिर एसेट साइड में 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, गुडविल, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, और एक अपना फिक्टिस जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह है। तो यहाँ पे जैसे गुडविल दिखा रखी है तो गुडविल को राइट ऑफ कर दो। एंट्री आपको बताई थी पार्टनर्स के ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर्स ए और बी में ही होगा, सी में नहीं होगा। गुडविल कितनी थी, गुडविल ये रहा, बैलेंस शीट में दिखाई गई गुडविल 10,000। इसको बांट दो 5:3 में। तो 5:3 में इसको बांटते हैं, यहाँ थोड़ा सा करके देख लें या वर्किंग नोट में कर लेंगे। यहाँ का इसमें कर लेंगे। अपना था 10,000, 10,000 का 5/8, 8 6,250, 6,250 और उसका रहेगा 3,750। तो यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर देंगे 6,250 और 3,750। 2 स्टेप होगी। फिर मैंने कहा था रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस। लॉस है, प्रॉफिट होता तो सीआर में, लॉस आ रहा तो डीआर में। तो 2 रीवैल्यूएशन, लॉस है उनका कितना है 5,500 और 3,300। कर दिया लॉस ट्रांसफर। फिर मैंने कहा था अब आ जाओ नए पार्टनर की, कि नया पार्टनर क्या लेके आएगा, कैपिटल का पैसा। क्या एंट्री होती, कैश अकाउंट या टू सीज कैपिटल। 4 नंबर मैंने स्टेप बताई थी, नए पार्टनर की कैपिटल का पैसा। तो यहाँ पे कह रखा है 30,000 रुपए ला रहा है। थोड़ा सा वर्किंग नोट में आपको बना दूं। वर्किंग नोट के लिए मैं इसी में देख लो, वर्किंग नोट बनाता हूं। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये साथ में बोल दे, कैलकुलेट कर रहे हैं हम अपनी। तो यहां पे देखो जो नया पार्टनर है सी, सी जो है वो कितने रुपए लेके आ रहा है, सी लेके आ रहा है 30,000 रुपए। हमें पता है कि इस 30,000 रुपए में, केवल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, 30,000 रुपए में वो कैपिटल का पैसा भी लाएगा प्लस गुडविल का, यानी इस 30,000 में दोनों शामिल है।
अब बात करते हैं कि हमें पहले गुडविल, तो गुडविल निकालने के लिए, ठीक, गुडविल निकालने के लिए हमने कौन सा मेथड यूज किया? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना आपको बता रखा है? सुपर प्रॉफिट अधिलाभ कितना है आपका? अधिलाभ है 8,000 रुपए। 8,000 का 3 वर्षों के क्रय के आधार पर 24,000। गुडविल कितनी आ गई? 24,000। इस 24,000 की गुडविल में सी का शेयर कितना है? सी शेयर इन गुडविल, सी का शेयर है 24,000 की गुडविल में, उसका हिस्सा कितना है? 1/4, यानी 6,000 रुपए उससे क्या लेके आना है? गुडविल का पैसा लेके आएगा। तो वो 30,000 में से 6,000 लाएगा और 24,000 रुपए किस चीज के लाएगा? कैपिटल की। तो हमारे पास कैपिटल के कितने रुपए रहे? बाई कैश, एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल। तो कैपिटल बोल के आएंगे 24,000 रुपए। गुडविल का लाता है, क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल। सुनना ध्यान से, एंट्री होती इसकी तो होगी कैश अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल अकाउंट। इसकी होगी गुडविल का पैसा ला रहा है कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल, कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल। कहीं पे भी पार्टनर कैपिटल का नाम है कि नहीं आया, इसका मतलब इसको पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये पता है नए शानदार के हिस्से की गुडविल को ट्रीटमेंट बताया था, वो वीडियो देख लेना। नए शानदार के हिस्से की गुडविल को गुडविल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइस पार्टनर, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कौन कर रहे हैं? दोनों ही कर रहे हैं। टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। गुडविल कितनी है इसकी? 6,000। सेक्रीफाइस मतलब जो रेशियो दे रहे हैं ना, इसका रेशियो कंप्लीट कर रहे हैं। ये कितना था उसका? 1/4 वो इक्वल दे रहे हैं। तो इसका मतलब सेक्रीफाइस भी गुडविल भी क्या होगी? इक्वल ही बटेगी। इस एंट्री को पोस्ट कर दो, गुडविल अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? सीआर में, तो पोस्टिंग भी कहाँ होगी? सीआर साइड में। सीआर साइड में लिख देंगे बाई गुडविल, बाई गुडविल अकाउंट 3,000 और 3,000, 3,000 और एक अपनी 3,000, ठीक है। अब इसने कहा था कि उन्होंने हाफ गुडविल जो है वो निकाल ली। देखो मैं आपको दिखा दूं, साथ में क्वेश्चन को एकदम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। ये देखो, पुराने साझेदारों ने आधी ख्याति फर्म से निकाल ली जाएगी, यानी उनके हिस्से में जितनी गुडविल आई ना 3,000 निकाल लिए। तो पाने वाले कौन है? ए और बी। एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कि उन्होंने आधी गुडविल 3,000 का हाफ कितना होगा? 1,500। 1,500 इसने निकाल लिया और 1,500 इसने निकाल लिए। फर्स्ट स्टेप काउंट करवा दो, जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा स्टेप वाइज करवाऊंगा। सबसे पहले हमने बैलेंस लिख दिया। 2 नंबर पे हमने बैलेंस शीट आपको बताया था। फर्स्ट स्टेप थी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड को खाली करना, कैपिटल का बैलेंस लिखना और जितने भी रिजर्व सरप्लस है उनको बांटना ओल्ड पार्टनर्स में। 2 नंबर सेपरेट आपको स्टेप बताया था बैलेंस शीट की एसेट साइड में, वो 3 चीजें बताई थी, उनको डीआर साइड में राइट ऑफ करना। तीसरा स्टेप बताया था रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट और लॉस होता है उसको बांटना, प्रॉफिट है तो सीआर में, लॉस है तो डीआर में। 4 नंबर स्टेप बताई थी नए पार्टनर की कैपिटल दिखाना और 5 नंबर पे गुडविल का ट्रीटमेंट करना। ये तो निकाला है तो निकाल लिया उन्होंने। अब चलते हैं आगे कि अब इसमें देखो लगभग अपना क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई भी हमने पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा, सारा हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम क्या करना है, इनकी क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं कि इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी, क्योंकि बैलेंस शीट में तो क्या आती है? क्लोजिंग कैपिटल ही तो आती है। तो वो क्लोजिंग कैपिटल हमें यहाँ पर शो करनी है। तो यहाँ पर 50,000, 10,000 और ये के 3,000, ये हो चुके 50 और 10 60 और 3 63,000। इसका टोटल 30, 6 और 3,000 अपना 39,000, 39,000 और ये आ चुका है 24,000। इसको यहां पोस्ट करेंगे 63,000, 39,000 और 24,000 यहां लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। ये बैलेंसिंग फिगर से अपना है टू बैलेंस सीडी। इस सब का टोटल करेंगे और 63,000 में से लेस कर देंगे। बैलेंस निकालना है कि इतनी कैपिटल उनका था या बढ़ चुकी है और ये उनसे डिडक्ट करना है, वो लेस कर दो, बाकी जो बची हुई होगी उसको कर देंगे। तो 5500 और 1500 ये 6-7,000 और वो आ गया 6,250, 13,250। 63,000 में से 13,250 लेस कर देंगे तो 0 10
49,750, ये आपका आएगा 49,750। इसको देखिए तो इसकी डीआर साइड का टोटल आ रहा है 8,550, ये लेस कर देंगे। $30,450 कितना आ रहा है? 30,450, और ये अपना आ चुका है 24,000। बस अब हम तैयार करते हैं अपनी बैलेंस शीट को। ठीक है, तो बैलेंस शीट तैयार करते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता है आपको, ये बैलेंस शीट हॉरिजेंटल ही बनानी है। बैलेंस शीट बनाते समय आपको अपनी आईसाइट एक तो रखनी है पुरानी बैलेंस शीट पर और एक रखनी है रीवैल्यूएशन अकाउंट पर। पुरानी बैलेंस शीट में देखें गुडविल हमें नहीं शो करनी, गुडविल हमने राइट ऑफ कर चुकी है, पहले से जो दिखाई गई गुडविल को बांट दिया और नए पार्टनर की गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया। मशीनरी, सबसे पहले देखो मशीनरी। मशीनरी कितनी थी? 35 की। कमी कितने की आ गई थी? 5,000 की। अब कितने की रह गई? 30,000 की। तो ये रिकॉर्ड कर दिया हमने 30,000 रुपए। उसके बाद मशीनरी के बाद फर्नीचर, नया मूल्य आपको शो करना है। 15 का था, कमी कितने की आ गई? 3,000 की। रह कितना गया? 12,000 का। फर्नीचर 12,000। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक था कितना? स्टॉक है 10,000, कमी कितने की आ गई? 2,000 की। रह कितना गया? 8,000। स्टॉक आपका आ गया 8,000। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? डेटर्स लिखा हुआ है। तो फिर देखो डेटर्स, डेटर्स थे कितने अपने? डेटर्स बता रखे हैं 10,000 की। 10,000, लेकिन सुनना ध्यान से, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे नजर, 1,200 रुपए से बढ़े। इसके अलावा रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी एसेट्स में चेंजेज नहीं हुआ है। ये आपके होंगे 11,200। उसके बाद देखो आगे, मेन आपका बैंक का बैलेंस है या कैश मान लेना इसको, बैंक बैलेंस है, वो हमें देखना है कि आपके पास कितने रुपए थे। आपके पास 40,000 रुपए थे। ठीक है, प्लस नया पार्टनर कितने रुपए? 40,000। तो 24 तो कैपिटल के और 6,000 गुडविल के, 30,000 रुपए लेके आया। 40 और 30 कितने हो गए? 70। 70 में से उन्होंने 3,000 रुपए जो थे ओल्ड पार्टनर से अपने हिस्से की गुडविल निकाल ली। 70 में से 3 गए, कितना रह गया अपना? 67,000 रुपए, 67,000। तो अपने पास बैलेंस कितना है? 67,000 का है। तो इसके अलावा एसेट्स में और कुछ भी नहीं है। चाहे एसेट साइड का टोटल कर लो, 30,000, 12,000, 8,000, 11,200 और 67,000। इसका टोटल करते हैं 200,